जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो पाकिस्तान की पीएसएल को क्या समझ रहे हैं? क्या वो खाते में नहीं ला रहे? क्या 2 टके की औकात नहीं है उनकी नजर में? कि जो आईपीएल के अंदर जिसका नाम आता है वो इधर उधर देखता नहीं है, वो भाग के सीधा आईपीएल में चला जाता है। मतलब सिर्फ वॉर सिर्फ पाकिस्तान में है? क्या ऐसी चीज है कि काइल जेमिसन छोड़ के चला जाता है? भाई काइल जेमिसन का तो कॉन्ट्रैक्ट है पूरे सीरीज का। उनके पास जो पैसा है ना वो पाकिस्तान खरीद ले, इतना पैसा है उनके पास। अगर आप बात करें मेंढक की तरह पता नहीं चला आईपीएल में चले गए। वाह भाई, ये क्या है? आईपीएल ने पहले घास ही नहीं डाली थी, अब उन प्लेयर को पीएसएल से उठाकर आईपीएल ने अपनी लीग में डालना शुरू कर दिया है। मिचेल ओवेन की बात करें, वो आईपीएल में चला गया। कुशाल मेंडिस की बात करें, वो आईपीएल में चला गया। तो ये क्या हो रहा है सब कुछ? आप मुझे ये तो बताओ, या आपको पैसे नहीं मिल रहे, या क्या वजह क्या है? ठीक है, तो उसके बाद जवाब कोई नहीं होगा। वो बोलेगा कि नहीं जी मैं उधर जाना चाहता हूं, जो भी ड्रामा झूठ बोलेगा सब कुछ। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिर्फ पैसा है। 100% जो ये 3-4 जो और लोग भी गए आईपीएल पीएसएल छोड़ के, अगर वो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करके, जब वो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी फ्रेंचाइजीज की, हमारा बोर्ड की 2 टके की औकात नहीं है। वो एक बॉल करवाते हैं ना तो उनको एडवर्टाइजर शायद कुछ लाखों रुपए पे करते हैं एक बॉल के। तो अगर इसी मुकाबले हम पीएसएल की क्रिकेट देखें ना तो आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट की बात करें ना, वो बोलते हैं कि भाई जो पीएसएल की क्रिकेट है ना वो आईपीएल से बहुत बेहतर है। क्यों? यहाँ पे क्वालिटी क्रिकेट चलती है, यहाँ पे बॉलर्स की पिटाई नहीं होती, बॉलर जलील नहीं होते जो इंडिया में हो रहे हैं। यार मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को 5-5 छक्के लग रहे हैं, ये कहाँ की क्रिकेट है? माना ठीक है इंडिया पैसे लगा रहा है, बहुत पैसे लगा रहा है, लग भी रहे हैं, नजर भी आ रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स को बाय कर रहा है। जिन प्लेयर्स को हम देखने के लिए वेट करते हैं, भी पाकिस्तान के साथ सीरीज आएगी, इंडिया उनको अपने बच्चों से खिला रहा है। क्यों खिला रहा है? अपने प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिए। पर इंडिया अगर पाकिस्तान कहीं लैग कर रहा है ना, हम इंडिया की तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। देखें वो शायद जितने का उन्होंने ऋषभ पंत को खरीदा है ना, उतने में शायद हमारी 2 से 3 टीमें बन जाती है। ऑलमोस्ट 5 या 6 टीमें, मुझे तो पता भी नहीं है। इवन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अभी तक पीएसएल का एक भी मैच देखा ही नहीं है, क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं, यहाँ पे पता ही नहीं है कि पीएसएल हो रहा है। भाई आपको पता है कि पीएसएल और आईपीएल चल रहे थे इकट्ठे। चलो पीएसएल में जो प्लेयर भी खेल रहे थे, लेकिन यार हमारी पीएसएल चल तो रही थी ना। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो प्लेयर जो है वो अब पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में जा रहे हैं। जंग हुई, जंग के बाद जंग बंदी हुई। कुछ प्लेयर ने कहा कि भाई हम खेलेंगे, कुछ प्लेयर ने कहा कि भाई हमें अपनी जो है वो अपनी असाइनमेंट्स हैं, हम तो वो करेंगे, हम नेशनल ड्यूटी पर जाएंगे। तो वो प्लेयर जो है अब पीएसएल को आईपीएल को छोड़कर चले गए हैं। अब आईपीएल ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि जो टॉप प्लेयर पीएसएल में परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, हम उनको टारगेट करते हैं, हम उनको उठाते हैं और उनको उठाकर जो है हम आईपीएल में लेकर आते हैं। वो कौन से जो है वो प्लेयर हैं, उनमें सबसे पहला जो नाम आता है भाई वो मिचेल ओवेन का आता है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो पीएसएल में बिल्कुल ही फेल नजर आया। अब पीएसएल ने देखा कि ये तो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर है, बिग बैश खेलता है, बड़े बड़े छक्के मारता है, तो हम इसको उठा लेते हैं। मिचेल ओवेन को जो है वो वहां से जो है वो पिक कर लिया गया। उसके बाद जो है जब उन्होंने देखा कि मिचेल ओवेन को जो है हमने ले लिया, उसके बाद उन्होंने काइल जेमिसन, न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलर जो को क्वेटा के लिए खेल रहा था, क्वेटा की टीम प्लेऑफ में पहुंची हुई है, उन्होंने कहा कि भाई ये प्लेयर भी काफी अच्छा है, बॉलिंग स्ट्रेंथ इसकी काफी अच्छी है, इसको भी उठा लेते हैं। उन्होंने इसको भी उठा लिया। इसके बाद बात आती है कुशाल मेंडिस की। भाई जिसको आईपीएल में कोई घास तक नहीं डाल रहा था, उस प्लेयर को जो है वो पीएसएल से उठाकर आईपीएल में ले जाया गया। यार सोचो कि वो प्लेयर जिनको आईपीएल में कोई ले भी नहीं रहा था, आईपीएल जो है उनको सोचने का ले भी नहीं रहा था। प्लेयर्स की जो प्लेयर्स हमें छोड़ के चले गए, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि फ्रेंचाइजी से ये मेरा सवाल है, या क्रिकेट बोर्ड से मेरा ये सवाल है कि जब इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, क्या इन्होंने वायलेशन नहीं की कॉन्ट्रैक्ट की? बिल्कुल। ये कोई लीग खत्म तो नहीं हो गई थी कि आप यहाँ से छोड़ के वहाँ चले गए? लीग बीच में रुकी थी, ठीक है, 8-10 दिन के लिए। उसके बाद दोबारा से लीग स्टार्ट हो गई और वो 3 प्लेयर जो हैं वो छोड़ के वहाँ चले गए। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को इस चीज के ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा कि फॉरेनर प्लेयर्स ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। या तो कुछ ऐसा होता है ना कि वो कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर किसी भी रिजर्वेशन की वजह से उस सिनेरियो में छोड़ता है, जैसे मिचेल स्टार्क ने किया। देखिए अगर हम आईपीएल की बात करते हैं ना, वहां से जो प्लेयर गए वो कुछ आए नहीं, कुछ आए तो वहीं गए सीधे। हमारे कुछ आए हैं और कुछ छोड़ के वहां चले गए।
और उसके अलावा जो प्लेयर्स कुछ आए, नए प्लेयर्स आए हैं, वो किसी लीग में नहीं थे, वो रेस्ट पे थे, ठीक है, उनको बुला लिया गया कि जी आप आ जाएं, ये हुआ है। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा। जिस तरीके से अब हम हर चीज़ के ऊपर तगड़ा सा स्टैंड ले रहे हैं ना, तो हमें ये चीज़ें भी लेनी पड़ेंगी, बिल्कुल ठीक है ना। और उधर कुशाल मंडिस नहीं गया, और भी बड़े भागे हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। मैं ये नहीं कि कुशाल मंडिस गया है, ये और भी बड़े नशे ने PSL चू। ये वजह क्या है, मतलब ये होता क्यों है हर बार? एक तो चलो मुझे समझ आती है पैसा, दूसरा इतनी कमजोर कमिटमेंट बनाई होती है PSL के ओनर ने कि भाई आप प्लेयर्स को खड़ा नहीं कर पाते। अब मुझे बताओ कुशाल मेंडिस ने रीजन क्या दिया? कुशाल मेंडिस ने उधर ESPN क्रिक इन्फो ने लिखा हुआ है कि कुशाल मेंडिस कहता है सिक्योरिटी कंसर्न है, मैं अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा, जिस वजह से मैं PSL खेलने नहीं आ सकता। ऑब्वियसली बात है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर्स ने कुशाल मेंडिस से बात की होगी, उसको कन्विंस करने की पूरी कोशिश की होगी, बट कुशाल मेंडिस ने जो है वो IPL खेलने के लिए उसको चला गया और PSL उसने आधे रास्ते छोड़ दिया। इससे पता चलता है आपको, देखो मैं हमेशा कहता हूँ वार हुई दोनों कंट्रीज की, मैं पीस चाहता हूँ, वो एक अलग चीज थी, वो उस टॉपिक में मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन इधर आ जाओ क्रिकेट पे आपकी ले रहा है वो, क्रिकेट पे IPL ले रहा है, क्रिकेट पे इंडिया ले रहा है, ये आप सब देख रहे हो ना। अब आप कितना देख रहे हो, वार दोनों कंट्री में हुई, उधर भी हुई इधर भी हुई, तो कंसर्न सिक्योरिटी के उधर भी होने चाहिए, कंसर्न सिक्योरिटी के इधर भी होने चाहिए, वो उधर क्यों चला गया? कल उसके साथ गुजरात टाइटंस के ओनर्स ने राब्ता किया, मैनेजमेंट ने, आज वो बंदा चला गया, मतलब 24 घंटे से भी कम टाइम में उसने आपको एल पे चढ़ा दिया, और फिर आप वाह वाह करते बैठते हो। नहीं, उस टाइम आप बड़े खुश हो रहे थे ना कि जी वो देखे जी IPL सस्पेंड हो गई है और PSL दुबई में चली गई है, फिर उधर से PSL को दुबई से भी उठाकर उन्होंने फेंका, जी हम दुबई वाले भी हम होस्ट नहीं करेंगे। PSL जो है वो डे बाय डे देखें, दूसरी लीग जो है पहले सीजन से 10वें सीजन तक आते आते ग्रूम होती हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी लीग जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। पहला सीजन बहुत अच्छा था, AB डिविलियर आया, क्रिस गेल आया, केवन पीटरसन आया, बड़े बड़े प्लेयर्स आए, लेकिन जैसे हम 10th सीजन की तरफ आए, हमारे पास रिटायर्ड प्लेयर्स लाइक डेविड मिलर, उसके बाद बात करें रेली रोसो, वो प्लेयर्स जिनको IPL या बाकी लीग्स परचेज नहीं करती, तो हम उनकी तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कितना और टाइम हमें चाहिए होगा? क्या 10 साल कम थे कि हम कहीं ना कहीं IPL के मुकाबले में चले जाते? आपको क्या लगता है कितना और टाइम चाहिए कि हम भाई एक IPL जैसी वाइब, एक IPL जैसा एक मैजिक क्रिएट कर सकते? जैसे हमारा निजाम चल रहा है, जैसा हमारा चेयरमैन है, हम कभी भी अपनी क्रिकेट बेहतर नहीं कर सकते। एक ऐसा बंदा जिसे क्रिकेट का हाव ना ही नहीं पता, जिसे क्रिकेट का इल्म ही नहीं है, हमने उसे उठा के क्रिकेट पे बिठा दिया कि भाई आपने ये करना है। अब वो अपनी दूसरी वजारत देखेगा, अब इंडिया पाकिस्तान के मसले चल रहे हैं, वो उन चीजों को टैकल करेगा या वो यहाँ पे बैठ के क्रिकेट को देखेगा? मोहसिन नकवी को पता ही नहीं है PSL में चल क्या रहा है, उसे पता नहीं है। पब्लिक को एंगेज करने के लिए कोई एक स्टेप इन्होंने किया PSL के अंदर।